हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो रीडिंग है आपके पर्सन, जो भी आपके मन में इस वक्त इंसान है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त है, ठीक है। अ, उनके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है। फिर वो चाहे आपको लेकर हो या फिर ओवरऑल उनकी लाइफ में और उनके मन में इस वक्त चल क्या रहा है। जब भी सामने ये रीडिंग आएगी आपके सामने, आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। प्लीज डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जो भी इंसान इस वक्त उनके मन में है, जिनके बारे में भी वो करंटली अभी सोच रहे हैं, उनकी जो है इस वक्त भावनाएं क्या हैं, ठीक है। ओके। ओके, देखो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है इस वक्त, ठीक है। नो कांटेक्ट है। ओके, क्योंकि कैंडल्स की वैक्स जो है वो एक साथ नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग जा रही है। तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है। और मुझे लगता है कि जब ये नो कांटेक्ट हुआ है ना आप लोगों के बीच में, ना तो आपको सोचने समझने का टाइम मिला, ना ही इस इंसान को, आपके पार्टनर को, जिसके बारे में भी अभी करंटली आप सोच रहे हो, ना ही उनको समय मिला और ना ही आपको, ठीक है। जैसे मुझे लगता है कि आप दोनों के मन में बहुत सारी बातें और गिले-शिकवे आपके दिल में रह गए हैं, जो आज भी दिल में हैं। बट आप ना एक-दूसरे को बता नहीं पाए हो, ठीक है? ओके? कि आप दोनों के मन में क्या बातें चल रही हैं, क्या आप लोग एक-दूसरे के लिए फ़ील कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है इस वक़्त, ठीक है? उसको लेकर ना ये पर्सन अपने दिल की हालत आपको नहीं बता पाए, ठीक है? ये नहीं बता पाए कि आपसे क्यों दूर हुए हैं, या फिर आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन है, उसमें एक्चुअली वजह क्या थी, रीज़न क्या था उसका, ठीक है? मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना कहीं न कहीं इस वक़्त आपको याद कर रहे हैं, ओके? करंटली अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो उसका मुझे लगता है कि वो आप इंसान आपका वेट कर रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? देखो, आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टिकल थे और जो भी प्रॉब्लम थी, वो सभी चीज़ें इनको रह-रह के याद आ रही हैं इस वक़्त, ठीक है। वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम्स आपके नो कॉन्टैक्ट का जो है रीज़न बनी हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी डिस्टर्ब है। और कहीं न कहीं चिड़चिड़ाहट वाली इनकी एनर्जी है, एग्रेशन वाली एनर्जी है, गुस्सा आ जाना इनको छोटी-सी बात पे, इस वक़्त इनकी ये एनर्जी है, ओके। गाइज़, यहाँ पे वी बन रहा है, एच बन रहा है। देखो, मुझे लगता है कि इनको ना आपकी याद तो बहुत आ रही है, आपके साथ बीते हुए पल जो है बहुत ज़्यादा याद तो आ रहे हैं। अ, मुझे लगता है कि याद तो ये आपको कर रहे हैं उन मोमेंट्स को, उन यादों को, पर क्या है ना, मुझे लगता है देखो आप लोगों के बीच में ना पास्ट में कुछ ज़्यादा ही ऐसा सीरियस कोई मैटर हुआ है, जिसको लेके ना ये इंसान उस चीज़ को भी ना प्यार से फ़ील नहीं कर पा रहे। उन पल जो हैं, उन पल को भी ना ये एक गुस्से के साथ याद कर रहे हैं। इनको गुस्सा आ रहा है कि आप इनको क्यों याद आ रहे हो? क्यों ये बार-बार आपको सोच रहे हैं? क्यों आप इनके दिमाग से नहीं जा रहे हो? कहीं न कहीं चिड़-चिड़ हो रही है इनके मन में इस वक़्त, ओके? मुझे लगता है कि जैसे ये इंसान आपको लेके पॉज़िटिव होता है ना, तो ये जानबूझकर अपने आप को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी यादें इस टाइम इनके ऊपर इतनी हावी हो रही हैं कि जैसे मुझे लगता है कि आपकी याद इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप इन पर बहुत भरोसा करते थे, आप बहुत प्यारे पर्सन थे, आप बहुत केयर करते थे इनकी। वो सारी चीज़ें ना पता नहीं क्यों इनको लग रहा है मुझे क्यों याद आ रही हैं, तो इनको गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि आप ना इनके लिए हर टाइम अवेलेबल रहते थे, ठीक है? आप इनको बहुत प्यार देते थे। कहीं न कहीं वो चीज़ें इनको ना बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही हैं, ओके? क्योंकि ये इंसान ना अ, गुस्सा आ नहीं रहा है, गुस्सा ला रहा है अपने अंदर इस वक़्त बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन इस वक़्त गुस्से में खुद ही आ रहे हैं।
ओके। देखो मुझे लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिसको लेके आपको लगता था कि ये इंसान आप पर हावी रहते हैं और कहीं न कहीं अपनी चलाते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी घमंड में रहते हैं और मुझे लगता है कि आपको पता होते हुए भी ना आप कहीं न कहीं खुद को कंट्रोल कर लेते थे, खुद को शांत कर लेते थे। आपको ट्रस्ट तो नहीं होता था कि क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे लगता है कि इसी वजह से ना कहीं न कहीं आप भी कन्फ्यूज़ ही रहे हो इस रिश्ते में, ओके? उस टाइम, उस वक़्त के बारे में भी इस वक़्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वही चीज़ें इनको बहुत बेचैन भी कर रही हैं, इनको तड़पा रही हैं। कहीं न कहीं न वो चीज़ें वो इनको समझा रही हैं कि यही वजह थी आप लोगों के सेपरेशन की, आप लोगों की दूरी की, कि इनको समझना नहीं आता है, इनको अंडरस्टैंड करना नहीं आता है, इमोशंस नहीं समझने आते हैं, ओके? देखो कुछ लोगों के यहाँ पे मुझे सेपरेशन की वजह अगस्त लग रही है, अक्टूबर लग रही है, कुछ किसी-किसी के लिए मई भी हो सकता है, ओके? देखो, एक वक़्त पे ऐसा था कि इन्होंने ना आपसे बहुत सारी बातें छुपानी शुरू कर दी थी, आपको धोखा देना भी शुरू कर दिया था, किसी और पर फ़ोकस रहे ये पर्सन, किसी और को ये प्रायोरिटी देते रहे हैं। उस चीज़ को लेकर ना इस वक़्त पछतावा कह लो या फिर वो बेचैनी कह लो कि ठीक है मैंने बार-बार ये चीज़ बोली है कर्मा बैक, तो इस वक़्त हो सकता है इनको भी यही फ़ील हो रहा है। इस थॉट के साथ ना बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि इन ऑब्स्टिकल की, इन दूरियों की वजह जो है वो यही रह चुकी जो इन्होंने किया है, ठीक है? ईमानदारी नहीं थी ना, चीटिंग थी, धोखा था, गलतफ़हमियाँ थी और कहीं न कहीं अब समझ पा रहे हैं बट इनको लगता है गाइज़ कि बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत देरी हो चुकी है इस वक़्त। ओके, क्योंकि ये बेचैनी को दूर करना चाह रहे हैं, उस बेचैनी को ख़त्म करना चाह रहे हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान गलत करता है तो अंदर ही अंदर उसको वो चीज़ खाए जाती है। तो इस वक़्त आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है। इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही है, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल। आपके पर्सन के दिल में इस वक़्त ये चल रहा है कि अ अ, अगर लगता है कि आप इनको कॉल टेक्स्ट कर रहे हो या पास्ट में आपने किया है, तो इन्होंने उसको इग्नोर किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बट उस वक़्त इन्होंने इग्नोर किया, तो हो सकता है कि जब आपने इनको कॉल टेक्स्ट करना बंद कर दिया ना, तो उनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैं उस वक़्त इग्नोर ना करता या इग्नोर ना करती और आज इनको इस वक़्त आपकी याद आ रही है कि काश आप फिर से जो है कॉन्टैक्ट करो इनको, कॉल मैसेज करो, ठीक है? जब देखो आप किसी की वैल्यू नहीं करते हो, तो जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देते हो, तभी वो इंसान पीछे मुड़ के आपकी तरफ देखता है, तभी उसको आपकी वैल्यू पता चलती है। पीछे भागते रहो तो ये इंसान आगे से भागा जाएगा और जब रुक जाओ तो फिर देखते हैं कि हाँ भाई, ये इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा? अब क्या हो गया? तभी मैं बोलती हूँ कि पीछे भागना बंद करो। ठीक है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको इस वक़्त ना आपकी कॉल की, मैसेज की बहुत क्रेविंग हो रही है, आपसे बात करने की क्रेविंग हो रही है, बहुत मिस कर रहे हैं आपकी बातों को, आपके प्यार को, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को ना मैं भी फ्रैंकली बोलूँगी कि सर पे चढ़ा रखा था, हद से ज़्यादा आपने इनको सर पे चढ़ा रखा था कि जैसे बस जो इसने बोल दिया, आपने वो धड़ से कर दिया, ठीक है? उस वक़्त चाहे आपके इमोशंस हर्ट हों, आपकी फीलिंग्स हर्ट हों, आप रोते रहो, तो आपने इनके लिए वो चीज़ करनी ही करनी है, ठीक है? अपने मन को मारकर आपने बहुत बार इनके लिए बहुत कुछ किया है। बट इस वक़्त ये इंसान इस वक़्त ऐसी एनर्जी है कि ये बस सिर्फ़ बैठे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या गलती हुई, कहाँ से मैं सुधारूँ, कहाँ से मैं चेंज लेके आऊँ, ठीक है? ये इंसान जितना ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं ना चीज़ों को और कहीं न कहीं ये ऐसा गाइज़ सोच रहे हैं मैं आपको बताऊँ कि ये ना ऐसा सोच रहे हैं कि कहाँ से मतलब मेरी गलती है और कहते हैं ना कि इंसान जब अंदर से टूट जाता है, अंदर से ख़त्म हो जाता है, तो वो चाहता है कि वो किसी और की भी गलती ढूँढे। वो चाहते हैं कि सिर्फ़ अपने आप को ना डिफेंड कर रहे हैं कि सिर्फ़ मेरी गलती थोड़ी थी, गलती तो उसकी भी थी, उसने भी तो ये चीज़ें करी हैं, ठीक है? पछताना और उसके बाद दूसरे इंसान को ब्लेम करना, ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत से सीक्रेट्स हैं इनके दिल में, इनके मन में, ठीक है? आप लोगों के बीच में बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यू है इस वक़्त, ओके? जो कि इनकी साइड से था, ओके? बहुत बार इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया है, बहुत बार आपके एफर्ट्स डालने पे इन्होंने आपको समझा नहीं है बिल्कुल भी।
तो आपने ना इनको बिल्कुल घोस्ट किया है। पहले इन्होंने आपको घोस्ट किया था, अब आपने इनको घोस्ट किया है कि ठीक है यार, आना होगा तो आ जाना, नहीं आना है तो मैं तो पीछे नहीं आने वाली हूँ, मैं तो पीछे नहीं भागने वाली हूँ। ठीक है? अब इनको बस यही क्रेविंग हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आप नहीं पीछे आ रहे हो। अब ये इंसान चाहते हैं कि किसी तरह से बात हो और ये अपने आप को वहाँ पे अपनी सफाई दे और कहीं न कहीं अपने आप को क्लियर करे चीज़ों को। मुझे लगता है कि जो इंसान ना बहुत कम बात करता था, बहुत अपने मूड से बात करता था, अब चाहता है बस बात हो, ठीक है? देखो, इन्होंने काफ़ी भरोसा तोड़ा है गाइज़ आपका, ठीक है? मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के पर्सन ने आपको कहीं न कहीं ना थर्ड पार्टी में डाला है और वो थर्ड पार्टी मुझे लगता है कि आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स में थी या फिर आप दोनों के नॉन में थी। ये चीज़ भी स्पेसिफ़िक मैसेज है जिसके लिए भी हो, वो ही ले क्योंकि यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। थर्ड पार्टी को आपके सामने लाकर खड़ा किया गया है और कहीं न कहीं आपको इतना बुरी तरह से हर्ट किया गया है क्योंकि यहाँ पे मुझे ड्रॉप्स जो गिर रहे हैं ना, वो एक आंसू की तरह गिर रहे हैं कि जैसे आपकी आँखों से आँसू आज भी बंद नहीं होते हैं और कहीं न कहीं अगर आपने इनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ़ से निकाल दिया ना इस वक़्त, जिसने भी निकाला है, जितने भी व्यूअर्स ने, वो इनको सबक मिल रहा है, वो इनको इनका कर्मा मिल रहा है और वो कर्मा बैक इनको डेफ़िनेटली मिलेगा क्योंकि इन्होंने मुझे लगता है कि आपको रुलाया और आप आज भी रोते हो गाइज़ देखो कैंडल। देख सकते हो, जब रोने की बात करती हूँ तो किस तरह से ये कैंडल बुझ रही है, किस तरह से देखिए, देखिए, देखिए। मुझे लगता है इस वक़्त रीडिंग देखते-देखते भी ना कुछ लोग रो रहे हैं गाइज़। इस वक़्त भी आप में से बहुत से लोग रो रहे हो। सो प्लीज़ मैं ये बोलती हूँ कभी भी नहीं रोना है तो आप क्यों रोते हो? क्यों? किसी इंसान के लिए क्यों रोते हो आप? मैं वो कैंडल गिरा रही हूँ क्योंकि उसमें से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई इंसान इस वक़्त रीडिंग देखते वक़्त रो रहा है भाई, रोना नहीं है। मुझे लगता है कि आपने इस इंसान के साथ जो भी किया है ना, आपने दिल से किया है, ट्रूली किया है, बट आपको हर्ट करने के बाद हो सकता है कि ये इंसान ने मुड़ के नहीं देखा आपको और अब आप इसको मुड़ के नहीं देखना चाहते हो। अगर चाहते हो तो ये चाहते हो कि ये आए, खुद सॉरी बोले, खुद माफ़ी माँगे, खुद से कॉल करे, खुद से मैसेज करे, ठीक है? और उस अगर आपने ये चीज़ छोड़ी है ना, तभी तो उस इंसान के मन में ये चीज़ आ रही है कि ये मुझे कॉल करे, ये मुझे मैसेज कर दे, एक बार मुझे मैसेज कर दे। आपके पर्सन की भावना इस वक़्त गाइज़ यही है कि एक बार मुझे ये आप मैसेज कर दो, कॉल कर दो, ठीक है? इनकी इस वक़्त ऐसी क्रेविंग है, ठीक है? खुद से ये किस मुँह से आपके पास आएँगे उस शर्म आ रही है इनको आपके सामने आने से। उस बीते हुए पल को याद कर रहे हैं, उस मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, फ्लैशबैक पे जा चले गए ये पर्सन, ठीक है? जब आप खुश थे, सेलिब्रेट करते थे, एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते थे और उन चीज़ों पर जैसे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा नोटिस जा रहा हो, बहुत ज़्यादा फ़ोकस है इनका उन चीज़ों के ऊपर। देखो हालाँकि ये पर्सन ना बहुत कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं कन्फ्यूज़न अपने अंदर। अब आपकी क्यों याद आ रही है? आपकी याद को जो है ये इंसान पछता रहा है कि आपकी कॉल क्यों मिस करी है, क्यों इग्नोर किया आपके मैसेज, ठीक है? कहीं न कहीं पछतावा के साथ-साथ इनको कहीं न कहीं ईगो भी है आज भी, घमंड भी है इनके अंदर, ओके? देखो ये पर्सन ना आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, सो आपको रेडी रहना है, ठीक है? बट मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर इस वक़्त जो भावनाएँ हैं ना, वो ऐसी भावनाएँ हैं अगर आपके आँसू गिर रहे हैं तो इस इंसान के अंदर, ठीक है? चाहे ये फिज़िकली अपने आँसू नहीं निकाले बट दिल से ये पर्सन रो रहा है, दिल से ये पर्सन पछता रहा है। जिनके भी पर्सन यहाँ पे बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं या फिर आउट ऑफ सिटी हो, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आपके पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, आपके पर्सन की प्लानिंग बन रही है आपसे मिलने की, ठीक है, क्योंकि इनकी क्रेविंग बढ़ेगी, इनका जो आपके लिए प्यार है वो बढ़ेगा, चाहे ये कुछ समय ले लें, ठीक है, कुछ टाइम ले लें, बट यहाँ पे जो दिख रहा है वो यही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अ, आने वाले हैं, वापिस आने वाले हैं क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा है अब आपके बिना। बहुत से लोग ना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अ, आप जॉब इकट्ठे करते हो, कहीं न कहीं आप काम करते हो एक साथ, ठीक है? आप दोनों का जब मिलन होता है सामने से एक-दूसरे को आप देखते हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं अपनी आँखें चुराते हैं, आप इनसे अपनी आँखें चुराते हो, ओके? फेस नहीं कर पा रहे हो एक-दूसरे को, बट बहुत टफ़ हो रहा है, बहुत मुश्किल ये समय निकल रहा है दोनों का।
गाइस किसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, जिस भी पर्सन के साथ आप इस टाइम रिलेशन में हो, जो इंसान आप इस वक़्त आपके माइंड में है ना, वो कहीं न कहीं आपको लेके इस वक़्त कहीं न कहीं दिल में कोई दर्द भी रखे हुए है। वो दर्द यही है कि इसको आपके पास अपने रिश्ते के साथ जीना है और आपके साथ अपना फ्यूचर सोचना है, ओके? क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप रोते हो, तो ये पर्सन को भी कहीं न कहीं वो चीज़ हर्ट होती है, ट्रिगर होती है और आप देख सकते हो कि इतनी यहाँ पे जो वैक्स है बहुत टाइम लेके गिर रही है, तो ये पर्सन कहीं न कहीं इस वक़्त पूरे के पूरे आपके ऊपर फ़ोकस्ड हैं। तभी इनको गुस्सा आ रहा है कि इनका मन क्यों नहीं लग रहा, इनका ध्यान क्यों नहीं लग रहा कहीं पे, ठीक है? चाहे ये कहीं पे भी खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बिज़ी नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है? आप इनके माइंड से नहीं जा रहे हो, आप इनके दिल से नहीं जा रहे हो, इनके जो दिनचर्या है इनकी वहाँ पे भी अपना जो है 100% अपना जो एक एफर्ट्स करने होते हैं, अपना काम करना होता है, वहाँ पे भी ये नहीं कर पा रहे हैं। दिल की बात कहना चाहते हैं, सिर्फ़ दिल की बात। जो कुछ ये इंसान फ़ील कर रहे हैं ना, वो दिल की बात कहना चाहते हैं। इनको गुस्सा आ रहा है कि ये कह नहीं पा रहे हैं। इस वक़्त आप नहीं वेट कर रहे हो, बट ये इंसान आपके मैसेज कॉल की वेट कर रहा है। आपकी तरफ आना तो चाहता है, पर कहीं न कहीं कुछ ब्लॉकेजेज़ हैं, कुछ पास्ट की बातें हैं, जो अभी इनको रोक रही हैं आपकी तरफ आने से। पर ये कुछ ज़्यादा समय के लिए रुकने तो नहीं वाले मुझे लगता। ये बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, ठीक है? आपके पर्सन के अंदर अगर ईगो थी ना, घमंड था, तो गाइज़ वो टूट चुका है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो ईगो, वो घमंड टूट चुका है और जिस ईगो घमंड से आप परेशान थे, वो ईगो और घमंड अब नहीं रहा इस इंसान के अंदर, ओके? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका प्यार, आपका इनके लिए अब एफ़र्ट्स ना करना बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ ने काम किया है। आप ना मुझे लगता है कि गाइज़ अगर सजते-संवरते भी हो ना, आज भी, तो कहीं न कहीं से इनके लिए सजते हो। बट कुछ लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे क्योंकि साथ में ही सुंदरता की बात करी है ना, तो साथ में ब्लैक वैक्स गिरी है। तो क्या क्योंकि कुछ लोगों ने अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना छोड़ दिया, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, ओके? क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट आपकी ब्यूटी को लेके हैं आपके ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सैलून जाना छोड़ दिया है, अपने ऊपर सेल्फ लव करना छोड़ दिया है, अपनी ड्रेसिंग सेंस आपने पहले जैसी नहीं रखी है, तो अपने ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, आपके सेल्फ वर्थ के लिए, ओके? क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपकी ड्रेसिंग सेंस की और आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं आपको, ओके? और वो चाहते हैं कि आप सुंदर हो और सुंदर ही रहिए। वो नहीं आपकी खूबसूरती को दूर करना चाहते, वो इसीलिए आपको हैप्पीनेस देना चाह रहे हैं, खुशी देना चाह रहे हैं और वो आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं। देखो, आप भी ना यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी छटपटा रहे हो, अपने दिल की जो बात है वो नहीं कह पा रहे हो, ओके? शांत हो, चुप हो, बट दिल के किसी कोने में आज भी इस पर्सन को जब याद करते हो तो आपके आँसू आते हैं। आपका दिल भी इनके लिए धड़कता है, बट आपने कहना बंद कर दिया है। आपने बोलना बंद कर दिया है, सिर्फ़ आपने सहना शुरू किया है और वो सहना सिर्फ़ आपको खुद को अपने अंदर पता है, आप किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहते, किसी को कुछ शो नहीं करना चाहते हो, अकेले अपने कमरे में रो लेते हो, अपने रूम में रो लेते हो, बट किसी के सामने आप कुछ भी नहीं बताना चाहते। देख सकते हो किस तरह से लो है, कितनी मतलब आपके अंदर गहराई है इस वक़्त अपने पर्सन को लेके, बट आपने बोलना बंद कर दिया है। आपने अगर आपके अंदर कोई छटपटाहट होती है, तो वो सिर्फ़ आपके लिए होती है, वो खुद के लिए होती है, ठीक है? आप नहीं बताना चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है आपको लगता है कि कोई समझेगा नहीं, किसी के अंदर आपको समझने की कैपेसिटी नहीं है, आपके पर्सन ही आपको समझ पाए, ये ही चीज़ कहीं न कहीं आपके दिल पे लगी हुई है, कि उस इंसान को आपने सब कुछ दिया पर उन्होंने आपको समझा नहीं, ये चीज़ आपके दिल में आज भी है, ये चीज़ आपके दिल पे लगी हुई है ये बात, बुरी तरह से लगी हुई है, ओके? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, देखो ये पर्सन की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन आपकी इस चीज़ को समझ रहे हैं कहीं न कहीं अगर वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं ना, तो उसका रीज़न यही है कि आप उस पर्सन को प्यार करते हो, आपकी फीलिंग्स आज भी हैं उनके लिए आपके दिल में, तो उनको आपके पास आना ही है, चाहे वो कितना ही कंट्रोल कर लें, कितना ही खुद को बिज़ी रख लें, पर वो आपकी यादों से, आपके मोमेंट से, आपके प्यार से वो
बाहर नहीं आ पा रहे हैं। गाइज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँ, आपके पर्सन को लस्ट बिल्कुल नहीं है इस वक़्त। अगर आप लोगों का फिज़िकली रिलेशनशिप रह भी चुका है ना, बट वो तड़प ज़रूर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बट उनके अंदर लस्ट नहीं है कि मुझे फिज़िकली होना है, मुझे आपको आपको जाके आपको मतलब प्यार तो करना चाहते हैं, बट वो किसी गलत इंटेंशन के साथ आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, ठीक है? वो समझ चुके हैं कि मतलब उनका गुस्सा आना, उनका तड़पना जो है वो उनकी वज़ह से ही उनकी लाइफ़ में आया है। तो वो आपको ब्लेम भी नहीं कर रहे अभी, ठीक है? और अगर वो ब्लेम कर भी रहे हैं, तो वो सिर्फ़ अपना गुस्सा शांत करने के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ़ में आकर आपको ब्लेम करेंगे, नहीं। जो कुछ वो कर रहे हैं, वो खुद अकेले रह के सह रहे हैं। आपके सामने आके वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाले, कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, ओके? गाइज़ यहाँ पे ना एच बना है, वी बना है और कहीं न कहीं 7 है, 5 है, ओके? और यहाँ पे बटरफ्लाई भी बने हैं आज, जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो आप मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बटरफ्लाई दिखे हैं तो मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको, ओके? देखो ये इंसान वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? चले गए थे, तो अब वापस आ रहे हैं। दैट्स ऑल, इतना ही मैं बताऊँगी आपको क्योंकि यहाँ पे इतना ही दिख रहा है कि ये इंसान वापस आ रहे हैं। सिर्फ़ इनके मन में एक ही चीज़ है, वापस आना। क्योंकि इनको गुस्सा आ रहा है, इनको चिड़-चिड़ मच रही है, जब तक आपसे बात नहीं कर लेंगे, जब तक आपके साथ इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स नहीं कर लेंगे, आपको मना नहीं लेंगे, अपनी छटपटाहट दूर नहीं कर लेंगे, ये इंसान शांति से बैठने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं शांति से बैठने वाले। सो ठीक है। हाँ, एक नई बिगिनिंग, एक नई स्टार्ट होगी आपके रिश्ते में, ओके। देखो सबकी मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोग ये बोलेंगे ना कि मैम कब आएँगे, कब आएँगे? देखो डिवाइन टाइम, ओके, क्योंकि यहाँ पे चक्रा बन रहा है तो डिवाइन टाइम आप लोगों के लिए पहले से ही यूनिवर्स ने फिक्स किया होता है, उसी टाइम पे आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएँगे, ओके। आप डेली रीडिंग्स देखते हो, आपको मोटिवेशन तो मिलता है कि हाँ, वो इंसान आएगा। तो आप कमेंट में पढ़ते भी होंगे कि यस मैम, आपने बोला तो उनका मैसेज आया। अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, अच्छे से सोचोगे तो डेफ़िनेटली वो इंसान आएगा आपकी लाइफ़ में। और यहाँ पे रीडिंग में भी आज यही दिख रहा है कि उनके मन में कुछ नहीं चल रहा, उनके मन में कोई लस्ट नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो अपने प्यार के, अपने दिल के ज़िद की हाथों मजबूर होके आपके पास आ रहे हैं, वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। ठीक है? और अगर कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ करते रहिएगा क्योंकि बटरफ्लाई बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिएगा। आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। ठीक है? जिन भी व्यूअर्स ने ये रीडिंग देखी है, वो ज़रूर मैनिफेस्टेशन पे वर्क कीजिएगा। ठीक है? तो ये थी रीडिंग। अगर आपके साथ रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ बताइएगा। जब आप बताते हो तो खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और जब भी किसी के पर्सन के साथ ये रीडिंग जब मैं बोलती हूँ कि वो वापस आएँगे, ठीक है? तो डेस्परेट मत हुआ कीजिए, सभी का अपना-अपना टाइम है, डिवाइन टाइमिंग होती है और आप देखते हो ना कमेंट बताते भी हैं लोग, तो सबका टाइम आएगा, इसलिए बस पॉज़िटिव रहिए और मैं एक ही चीज़ बार-बार बोलती हूँ, किसी के लिए रोइए मत क्योंकि रीडिंग में मुझे जब दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कितने इमोशनल होते हो अपने पर्सन को लेके, अपने पार्टनर को लेके, बट जब आप रोते हो ना, तो वो एनर्जी वहाँ तक जाती है, तो उससे कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है? ट्राई कीजिए, मैं मानती हूँ, जिस पर बीत रही होती है वही इंसान समझ सकता है, पर क्या है ना कि ट्राई ज़रूर किया कीजिए, एकदम से तो नहीं होता, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कीजिए और पूरा अपने मन में ट्रस्ट रखिए, ठीक है? और विजुअलाइज़ेशंस किया कीजिए कि हाँ, वो पर्सन आए, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, इस अफ़र्मेशंस को बोला कीजिए। तो आप ज़रूर देखेंगे कि वो इंसान आप तक कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे एक दिन, ओके? सो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल भी मत रोइए और यूनिवर्स का थैंक यू करते रहिए, ग्रेटफुल होते रहिए, सब कुछ आप अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करोगे, ओके? और जो भी लोग यहाँ पे रीडिंग में आकर लाइक कर रहे हो मुझे मोटिवेट कर रहे हो, उनके लिए दिल से थैंक यू और मैं ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए, ओके? तो आप सभी के लिए प्रे भी करती हूँ कि आप सभी की विशेज़ पूरी हों, जो भी आप चाहते हो, ओके? यूनिवर्स आपकी विश फुलफ़िल करेंगे। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे, राधे।